दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल लोधा में। आज मैं आपको एक्सिस बैंक यंगर प्रोग्राम में आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो एमकैट के ज़रिए पूछे जाएंगे। एमकैट एक इंस्टीट्यूट है जो कि बैंकिंग सेक्टर और डिफरेंट सेक्टर के लिए एग्ज़ाम जनरेट करवाने की सुविधा प्रोवाइड करवाता है। तो इनका पैटर्न ज़्यादा नहीं चेंज होता है। ये बस 8-10 टॉपिक चूज़ करके बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप प्रत्येक टॉपिक को 1-2 घंटा भी देकर चले जाओगे देन ईज़िली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं रीजनिंग में से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक को मैं आपको 2 पार्ट में समझाऊंगा। सबसे पहले हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए, और अगर डायरेक्शन का हमें पता है तो हमें क्वेश्चन समझने में और करने में मुश्किल से मुश्किल 2 से 5 सेकेंड लगेंगे। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक शुरू करते हैं। एक्चुअल में जो डायरेक्शन होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक रियल वर्ल्ड में और एक ऑन पेपर यानी पेज पर, जैसे हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। हमारे लिए जो डायरेक्शन काम में आने वाली है वो ऑन पेपर ही काम में आने वाली है। और रियल वर्ल्ड में जो डायरेक्शन होती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि सूरज की तरफ देख रहा है। एक्चुअल डायरेक्शन ही मेन चीज़ है जो कि हमें आगे जीवन में यूज़ में लेनी है। लेकिन पेपर भी पास करना है तो सीधी सी बात है, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल वर्ल्ड डायरेक्शन की। अगर मान के चलो हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, हाँ, जैसा कि हम जानते हैं सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके सुबह के टाइम में खड़े हो जाएंगे तो हमारे मुंह के सामने जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी यानी पूरब, और हमारे पीठ पीछे जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट होगी, और हमारे उल्टे हाथ पे जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ होगी यानी उत्तर, और सीधे हाथ पे जो डायरेक्शन होगी वो साउथ होगी। और अब बात करते हैं जो काम में आने वाली डायरेक्शन है, यानी 2D वर्ल्ड में जो डायरेक्शन आती है। तो इसे मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाता हूँ। इसको 4 पार्टों में एक पेज को डिवाइड करते हैं। तो ये रहा एक पेज, ठीक है, और इसको हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर लिया। ओके, अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो डायरेक्शन है ऊपर की साइड ये नॉर्थ होती है, और नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो साउथ होती है, और हमारे राइट हैंड साइड में जो होती है वो ईस्ट होती है, और लेफ़्ट हैंड साइड में जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट होती है। तो ये 4 डायरेक्शन है मेन, इनको मिला के 4 सब डायरेक्शन बनती हैं। लेकिन हम माना जाता है कि नॉर्थ और साउथ मेन डायरेक्शन होती हैं, इसलिए सबसे पहले इनका यूज़ करते हैं लिखने में, और बाद में सब अदर जो 2 डायरेक्शन है वेस्ट और ईस्ट इनका यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट। ओके, ठीक है। एक चीज़ और दोस्तों,
जैसे मान के चलिए हमें किसी डायरेक्शन में जाने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में घूमना है, तो उस समय डायरेक्शन घड़ी की सुई के अनुसार लेके चलते हैं। तो इसे भी मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाता हूँ। दोस्तों, हम एक सर्कल लेते हैं, एक दूसरा सर्कल, ठीक है। यदि हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा में इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, AW। ठीक है दोस्तों, इसी को हम दक्षिणावर्त और इसको हम वामावर्त बोलते हैं। ये हमारा दायां हो गया, ये हमारा बायां हो गया। दायां यानी राइट, बायां यानी लेफ़्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इन सब चीज़ों को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम एक एक करके 3 तरह के क्वेश्चन उठाएंगे जो कि MCAT देता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।